नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत एक महान विरासत और परंपरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा नवाचार से जुड़े सम्मेलन डिस्कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए 672 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी। और प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिली। उत्तर पूर्वी जिलों में आज भी आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि एक महान विरासत और एक महान परंपरा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी किसी देश या समाज के लिए खतरे के रूप में सामने नहीं आया और आज भी वह पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। प्रधानमंत्री कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर देश की बात करता है। भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों मुनियों गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने होंगे ताकि विश्व देश की क्षमता को देख सके। उन्होंने कहा कि जब देश आजादी के 100 साल का समारोह मनाएगा तब एक नया भारत हमारे समक्ष होगा। 10 सिख गुरुओं के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन गुरुओं ने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि आज देश सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिख परंपरा के सभी तीर्थों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा नवाचार से जुड़े सम्मेलन डिस्कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे रक्षा उत्कृष्टता रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स DIO आयोजित कर रहा है। यह सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कंपनियों के नव प्रवर्तक और निवेशक भाग लेंगे। इस दौरान उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ सत्र होंगे और विभिन्न घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही आईडेक्स DIO के सहयोग से स्टार्टअप की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईडेक्स की शुरुआत की थी। ये रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में संबंधित पक्षों के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों से संबद्ध किसी कंपनी की कार्य प्रणाली में लापरवाही उजागर होती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने का आदेश दिया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश के 3 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 12 तथा अजमेर और जोधपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। शेष
30 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। पिछले 24 घंटों में 21 और लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 122 है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जोधपुर में बनने वाले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार ने 672 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इसके प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित होने वाला ये संस्थान 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। इस साल के बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। संस्थान में यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में 4000 के करीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। छात्रों को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए विशेषज्ञता देने और आईटी वातावरण बनाने के लिए संस्थान में पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। ये भवन पर्यावरण हितैषी भवन होगा। जालौर जिले में पर्यटन की नई संभावनाओं के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में कल जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सुंधा माता वन क्षेत्र में इको टूरिज्म विकसित करने और जालौर किले, सुंदेलाव तालाब और बावड़ियों को विकसित करने पर चर्चा की गई। मंगोलिया में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में श्रीगंगानगर की सरिता मोर ने कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि के साथ सरिता भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं, जिन्होंने एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में लगातार 4 मेडल जीते हैं। इससे पहले सरिता 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक देश के नाम कर चुकी है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में लोगों से प्रदूषण मुक्त समाज की स्थापना करने, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने, पेड़ लगाने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने की अपील की है। चूरू में पिछले कुछ दिनों से बाधित चल रही सार्वजनिक सफाई व्यवस्था कल फिर से शुरू हो गई। नगर परिषद के कचरा डंपर चालकों की हड़ताल के कारण शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पर जिला परिषद के अधिकारियों के साथ कल समझौता हो गया। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल भी देर शाम तक कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार सीकर, जयपुर और अलवर सहित उत्तर पूर्व के जिलों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। भारत को महान विरासत और परंपरा का वाहक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा नवाचार से जुड़े सम्मेलन डिफ कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए 672 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। और प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिली है। उत्तर पूर्वी जिलों में आज भी आंधी और बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।